हेलो फ्रेंड, नमस्कार। एक बार फिर पुनः आप सभी का निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबों के साथ बात करेंगे बंधु, एसएससी जीडी से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ सिलेबस रहेंगे, कितने वैकेंसी है, कब तक फॉर्म भरा जाएगा, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे बंधु। और आज आपका क्लास मैथ का होगा, जो एसएससी जीडी में प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है। इसलिए आप सब इस वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कि आसानी से सारे सवाल बना सकेंगे। तो बंधु, हमारे और आपके बीच बहुत दिनों का गैप हो गया, जिसके कारण हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे कुछ कारण की वजह से। अब लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो देखते हैं बंधु, चलते एसएससी जीडी कब तक फॉर्म भराया जाएगा और कितने वैकेंसी है, इनके बाद सवाल पढ़ेंगे। तो जानकारी ले लेते हैं थोड़ा। आपका एसएससी जीडी है बंधु, लास्ट डेट है आपका 31/8/2001 तक ये फॉर्म भराया जाएगा। इसमें वैकेंसी जो हमारे मित्र बंधु हैं, इसमें 25,271 वैकेंसी हैं, जिसमें से मेल यानी कि पुरुष के लिए है 22,424 वैकेंसी है, और हमारी महिलाओं के लिए यानी कि फीमेल के लिए जो बंधु हैं वो हैं 2,847 है। यानी इतने सीटों पर वैकेंसी आपके हैं बंधु। पहले बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा था, लेकिन अचानक इसमें कटौती करके मात्र इतने वैकेंसी है, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना तैयारी करना है। तो आप पूरा का पूरा तैयारी अपने यानी कि फोकस करना है। उनके बाद आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आपका रिजल्ट सुनिश्चित होगा। अब बंधु आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें हाइट जो है मेल में देख लेते हैं। जनरल, ओबीसी और एससी के लिए जो हाइट है बंधु वो सबके लिए समान है, 170 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। और एसटी के लिए जो भी बंधु हैं उसके लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। बंधु आगे देखते हैं, जो हमारे पास फीमेल के लिए है, महिलाओं के लिए है, वो हाइट जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 157 सेंटीमीटर है, और हमारा जो एसटी के लिए है बंधु वो 155 सेंटीमीटर है। यानी इतना हाइट होंगे बंधु कम से कम, तो आप फॉर्म को फिलअप करिए और रिजल्ट को सुनिश्चित करिए। आगे बंधु रनिंग बारे में थोड़ा जान लेते हैं। रनिंग जो है मेल के लिए जो रनिंग है बंधु वो 5 किलोमीटर 24 मिनट का है। किसी भी कैटेगरी का मेल रहे, जनरल रहे या ओबीसी रहे या एससी रहे या एसटी रहे, वो 5 किलोमीटर का जो दूरी है दौड़ने में उनको 24 मिनट यानी लगना चाहिए। यानी 24 मिनट के अंदर आप आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। उसी प्रकार बंधु आपका जो फीमेल है उसका जो रनिंग है वो 1.6 किलोमीटर है 8.5 मिनट में, यानी 8.5 मिनट में आप उनको कर सकते हैं। तो आप इनके बारे में बंधु जानकारी प्राप्त कर लिए। लास्ट दिन ध्यान रखिएगा, इससे पहले आपको फॉर्म भर देना है 31/08/2021 तक। अब बंधु आज जो हमारा क्लास होगा वो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, वो होगा 0506 यानी कि 2011 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होंगे बंधु। तो आप ध्यान दीजिएगा, जो एसएससी जीडी में यानी सारे ईयर का जब जब पूछा गया प्रश्न, हम सारे का सारे प्रश्न निमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल के माध्यम से करा देंगे। आप इनको एक नोटबुक बना लीजिएगा, सारे सवाल एक जगह रहना चाहिए, जिससे आप आसानी से चीज़ को पढ़ सके और एग्जाम में जा करके अपना रिजल्ट अच्छा से दे सके। तो बंधु यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आज जो आपका क्लास होगा वो होगा 5/6/2011 के प्रश्न होंगे, जो पूछा गया है एसएससी जीडी में। तो बंधु आपको ध्यान रखना है कि जैसा आपका मार्क रहेगा वैसा आपको कैटेगरी मिलेंगे, वैसे आप अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप मेहनत करें, और मेहनत बहुत अच्छा से करना है। मैथ रीजनिंग आपको यहाँ कराएंगे बंधु, फिर आपको जीके जीएस वन लाइनर भी कराएंगे, जो कि एग्ज़ाम जब होंगे तो आप अच्छे से तैयारी कर सके और पूरी तरह से एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। तो चलिए बंधु आज ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम चलते हैं 5/6/2011 में किस प्रकार के प्रश्न मैथ का पूछा गया है उसको देखते हैं। तो चलिए बंधु आज का स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो मैथ से है, और हम आपको बताए हैं कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न करा रहे हैं बंधु। तो 11 से लेकर के हम 21 तक पहुंचेंगे, 11 12 इसी प्रकार जाएंगे बंधु, प्रीवियस ईयर का कराएंगे प्रश्न। साथ ही साथ 2021 में जो संभावित प्रश्न रहेंगे आने वाले वो भी कराएंगे। तो चलिए, जिस भाई बंधु ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सबसे पहले बंधु सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ लाइक करिए बंधु, और आप 10-10 भाई बंधु को शेयर कीजिए, जिससे उसको भी लाभ मिल सके और हमारा भी मनोबल बना रहे बंधु। लाइक जरूर करें। तो देखते हैं सवाल किस प्रकार से है और कैसे पूछा गया प्रश्न है बंधु। कहता है सवाल, एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपया में बेचता है और 4% हानि सहता है, तदनुसार उसका क्रय मूल्य कितना था। तो
तो बंधु आप जान रहे हैं कि आपके पास करेमूल का मतलब हमारा होता है एक चीज़, एक प्रॉपर्टी छोटा सा सीख ले बंधु, आगे आने वाले समय परेशानी ना हो। तो एक होता है सीपी बंधु, एक एसपी और एक लॉस। एक बंधु होता है प्रॉफिट, एक एसपी, यानी दो कंडीशन में बनाते हैं एक सीपी। एकदम समझने का प्रयास करना है मित्र बंधु। देखिएगा, अगर आपको यहाँ पे कह रहा है कि 4% का लॉस हो रहा है, तो 4% का लॉस हो रहा है तो किसी को 96 में बेचेंगे यदि करेमूल 100। इसका अर्थ यही समझते हैं। 10% का अगर हानि का मतलब है 90 में बेच रहे हैं, 100 में खरीद रहे हैं। अगर यही बंधु 10% का लाभ होता तो किसी वस्तु को 110 में बेचते, खरीदते कितना, 100 में। ये हमारा प्रॉपर्टीज होता है। 10% लाभ का अर्थ होता है किसी वस्तु को 110 में बेचना, यानी 100 में आप खरीद रहे हैं। 4% हानि पर किसी वस्तु को बेचने का अर्थ है 96 बेचना, यदि 100 में आप खरीद रहे हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न बंधु ध्यान दीजिएगा। सवाल यहाँ पे क्या कहता है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 960 रुपये में बेचता है और 4% हानि सहता है। बंधु 4% यदि हानि सहता है तो कितना बेचता है, 96 में। यही 96 बराबर बेचने का अर्थ कितना है बंधु, 960 है। क्लियर है, आप सब समझ गए इनको। आगे बंधु देखिएगा, कहता है तदनुसार उसका करेमूल कितना था। तो करेमूल बंधु हमारा कितना है, 100 है, तो 100 बराबर निकाल लेंगे तो हो जाएंगे 960 बटे 96 गुना 100। बंधु इसको देख पा रहे हैं कि 10 बार में ये कट जाएंगे तो हो जाएंगे कितना आपका, 1000। यानी कि उस वस्तु का जो करेमूल है बंधु तो कितना है, वो 1000 रुपया आपका है। और आप देख पा रहे हैं कि 1000 रुपया जो है आपका ऑप्शन कहाँ पे बंधु, पहला नंबर पे है। तो क्लियर होंगे बंधु। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न परसेंटेज से है बंधु और आपको पता है कि 2011 का चल रहे हैं। तो चलिए कह रहा है सवाल, 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। बंधु जैसा भाषा है वैसा आप इसको रख देंगे। कहते 1206 का, देखिए 1206 का मतलब गुना 1/3 1/3 134 का मतलब गुना कितने प्रतिशत, x प्रतिशत का मतलब जिसका हर क्या हो, 100 हो। यानी यही संख्या है 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है, यानी बराबर से या डिनोट कर दी। क्लियर है बंधु। अब इनको हल करेंगे तो ये हो जाएंगे 4 × 12 3 दूनी 6। अब बंधु 2 से कटा दीजिए, 201, तो इसको कटा देंगे बंधु, 6 दूनी 12 7 दूनी 14। अब बंधु इसको अगर 3 से कटा देंगे कट जाएगा, क्योंकि देखिए 7 × 3 14 18 और 2 20 हो जाता है। अगर आप x बराबर निकालेंगे 100 गुना कितना हो जाएगा बंधु, 3, यानी कि 300। यानी जो कितने प्रतिशत के बराबर है बंधु, यानी 300 के। जो कि देख पा रहे हैं कि आपका ऑप्शन जो है कहाँ पे है, वो चौथा नंबर में है। क्लियर हो गया बंधु। इस प्रकार के जो भी प्रश्न रहेंगे आप इसको आसानी से बना पाएंगे। अगर जिस भाई बंधु को अगर कोई भी दिक्कत हो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएं। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या के 90% हो तो पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत होगी। ये बंधु प्रश्न आपका परसेंटेज से है और ये भी पूछा गया प्रश्न है बंधु। यानी जितने भी प्रश्न भी आपका होगा पूछा गया प्रश्न होगा बंधु, वो भी 2011 5-6 में। यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या, बंधु किसकी संख्या, एकदम भाषा को समझिएगा, एकदम आराम से पढ़िएगा। स्त्रियों की संख्या, इसको फीमेल से डिनोट किए बंधु। पुरुषों की संख्या की, पुरुषों की संख्या की मतलब गुना 90% हो। इनका बंधु पुरुषों की संख्या का 90% हो, कौन, फीमेल, यानी दिया हुआ है। स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या के 90% हो। क्लियर है। आप इनको कटा भी सकते हो, नहीं भी कटाओगे चलेगा। तो बंधु आपको पता है कि इधर का अनुपात ये होगा और इधर का अनुपात ये होगा। नहीं अगर पता है थोड़ा सा देख लीजिए, f गुना बंधु इधर क्या हो जाएंगे 10, उधर m गुना क्या हो जाएंगे बंधु 9। हम तो यहीं से कर देते बंधु। आप सभी प्रयास रखिएगा कि इनका अनुपात ये कभी गुना वाला नहीं होगा, जब भी इनका अनुपात होगा बटे वाला होगा। तो ये इधर आएंगे बंधु। आप जानते हैं इधर का अनुपात इधर होता है और इधर का अनुपात इधर होता है। तो बंधु आप देख लीजिए यहाँ पे मेल आपका कितना हो गया 10 हो गया और फीमेल बंधु आपका कितना हो गया, देख रहे हैं 9 हो गया। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं बंधु, यानी कि 10 और 9 अनुपात में। यानी कह सकते हैं किसी गांव में जो मेल है वो 10 के अनुपात में और फीमेल क्या है 9 के अनुपात में। आगे कहता है पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत होगी। यानी जो पुरुषों की संख्या है वो स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत होंगे। आज जिससे तुलना करना होता है, जिसमें का लगा हो जिसमें से लगा हो उसको नीचे रखते। कैसे बंधु ध्यान दीजिएगा, पुरुषों की संख्या कितना 10,
कहता है स्त्रियों की संख्या के, देखिए स्त्रियों की संख्या के, या जिसको नीचे रखेंगे कितने प्रतिशत, प्रतिशत के लिए 100 करते हैं बंधु, एकदम समझिएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1000/9 लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति नहीं। इसको भाग देंगे बंधु, 111.11% होंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ये ऑप्शन कहाँ पे नजर आ रहा है बंधु, 100 तो होगा नहीं, 105 108 नहीं होगा, 111.11 यानी 111 के लगभग में है, इसलिए आपका आंसर चौथा नंबर हो जाएंगी 111%। अब बंधु यही भाषा को अगर ऐसे समझ लिए तो आप डायरेक्ट मार लेंगे आंसर। नहीं तो देखिएगा एकदम जीरो लेवल से बता रहे बंधु, जीरो लेवल का मतलब जीरो लेवल, यानी कोई जान भी नहीं है उसका भी एसएससी जीडी आसानी से निकलेगा यदि आप मेहनत कर रहे होते हैं। तो क्या कहता है, पुरुषों की संख्या, देखिए बंधु मेल की संख्या, स्त्रियों की संख्या के, स्त्रियों की संख्या यानी फीमेल के, देखिएगा के मतलब गुना कितने प्रतिशत, x प्रतिशत x/100, यानी यही कर रहा है पुरुषों की संख्या फीमेल के कितने प्रतिशत है। ये हम भाषा रख दिए जिस प्रकार यहाँ था। तो यहाँ पे देखिए बंधु मेल कितना है 10, ये एकदम ऑप्शनल समझिए, जब उधर नहीं कोई समझे तो हम यहाँ से समझा सकते। x/100, अगर इसको x का मान निकालिएगा तो 100 गुना 10 करेंगे 1000, और ये बटे क्या आ जाएंगे बंधु 9, तो इससे भी आएगा 111.11%, यानी इसको भी लिख सकते हैं 111%। तो देखिए बंधु यहाँ से समझ लीजिए भाषा से, या तो आप डायरेक्ट यहाँ से समझिए, यहीं से समझने में बेहतर है बंधु। क्यों, क्योंकि कहते हैं जिसमें का या से लगाओ, जिससे तुलना करना होता है उसको नीचे लिखते, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो बंधु आप इन सवालों को समझ गए होंगे, बना भी लेंगे। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो साधारण ब्याज पर है बंधु, ध्यान दीजिएगा। जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की है। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 हो जाती है, तदनुसार वह राशि कितनी थी। तो बंधु एक छोटा सा प्रॉपर्टी समझिएगा। हमारे पास अगर मूलधन P होता है बंधु, साधारण ब्याज हमारे पास जो होता है SI, दोनों मिल करके हमारा मिश्र धन कहलाता है। यानी कहते हैं ब्याज सहित अगर मूलधन को जोड़ दिया जाए बंधु तो क्या प्राप्त हो जाएंगे, मिश्र धन प्राप्त हो जाएंगे। अब बंधु एक चीज समझिएगा कि आप SI बराबर जानते हैं P गुना R गुना T/100। तो बंधु आप ये जान चुके हैं। अब हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आपको हल्का सा बताते हैं बंधु, ध्यान दीजिएगा। अगर हम SI गुना ये 100 कर दें और इधर P गुना R गुना T, अरे यानी हम 100 पर लेते हैं बंधु, यदि P 100 हो तो SI बंधु क्या हो जाएंगे, समय गुना दर ब्याज कहलाएंगे। यानी कह सकते हैं किसी भी धन का समय गुना दर जो परसेंट होगा बंधु वो क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। एकदम ये चीज आपको समझना था। ये बंधु आप समझ गए हैं तो हम लिख सकते हैं कि देखिएगा अगर P 100 हो और SI जो होता है बंधु समय गुना दर यानी R गुना T हो, तो हमारा ये क्या हो जाएंगे, ब्याज हो जाएंगे। यदि मूलधन 100 हो या किसी भी धन का समय गुना दर हम ब्याज निकाल लेंगे तो मिश्र धन क्या होगा बंधु, तो समझ लीजिए 100 धन है और RT जो हमारा परसेंट आएगा दोनों जोड़ के बंधु हमारा क्या हो जाएंगे, मिश्र धन हो जाएंगे। क्लियर है। अब देखिएगा ये प्रश्न जो है इसी पे है। अब इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा हमारे मित्र बंधु। प्रॉपर्टीज तो आप समझ गए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर किसी को बंधु दिक्कत होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके कमेंट का प्रयोग करें। देखिएगा सवाल क्या है। जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की है। निवेश तो कर दिया, 4 वर्षों बाद राशि ब्याज सहित 770 हो जाती है। राशि और ब्याज सहित 770 हो जाती है तो हो जाना क्या कहलाता, मिश्र धन कहलाता। और आप जानते हैं बंधु किसी भी धन का समय गुना दर क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। तो देखिए हमारा दर कितना 10%, समय कितना है 4 वर्ष। तो देख लीजिए बंधु जो SI होगा वो क्या हो जाएंगे 10 गुना 4 यानी 10 चौक 40। उस कंडीशन में जब मूलधन हमारा क्या होगा बंधु 100 होगा। एकदम समझिए, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना बंधु। समय गुना दर क्या कहलाता है 42। यदि हमारा जो समय गुना दर क्या कहलाता है बंधु, ब्याज कहलाता है। अगर यदि हमारा जो है ब्याज कहते हैं 40 हो और धन बंधु 100 हो तो मिश्र धन क्या हो जाएंगे 140 हो जाएंगे। क्लियर है। यही हम सिखाना चाह रहे थे डायरेक्ट।
शॉर्टकट कि आप आसानी से इसको समझ सकें। तो बंधु आप समझ गए, किसी भी धन का समय गुना दर परसेंट निकालेंगे तो क्या कहलाएगा, ब्याज कहलाएगा। ये बात आप जान चुके हैं। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बंधु, यही मिश्र धन जो हमारा है, देखिएगा राशि ब्याज सहित 770 हो जाती है, यानी 140 बराबर कितना 770। तो कहता बंधु और राशि कितनी थी, राशि मांग रहा है तो 100 निकालेंगे, ब्याज मांगता है तो 40 निकालते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बंधु। अब देखिएगा 100 बराबर निकालिएगा तो 770 बटे 140 गुना 100, कहीं कोई दिक्कत बंधु, कोई परेशानी? आप कहिएगा सर विस्तार से बनाने के लिए तो विस्तार से भी बना सकते हैं, लेकिन आप समझिए बंधु, धन यदि हम सब 100 पर बनाते हैं तो आप भी 100 पर बनाइए। धन यदि 100 हो तो समय गुना दर ब्याज कहलाएगा, दोनों जोड़ेंगे मिश्रधन, यही मिश्रधन। अगर हम ब्याज अगर 40% कमा रहे हैं 100 धन पे है तो हमारा मिश्रधन 140 होगा, और 140 बराबर 770 तो 100 बराबर निकल रहा है। अब बंधु देखिएगा इसको हम कटाएं, अब इसको कटाएंगे 14 पंचे 70, बचा कितना बंधु 7 पॉइंट देंगे, फिर 70 14 पंचे 70 हो जाता है। यानी आप लिख सकते हैं बंधु यहाँ पे 5.5 गुने बंधु कितना करेंगे 100, तो हो जाएंगे कितना 550 हो जाएंगे बंधु, क्योंकि एक अंक का पॉइंट है तो खत्म हो जाएगा। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 550 हो जाएगा। क्लियर है बंधु? आप सब बिल्कुल समझ गए और आप देख पा रहे हैं कि आपका ऑप्शन कितने नंबर पे है, तीसरा नंबर है 550। तो कोई भी सवाल बंधु आपका अगर रहे इस प्रकार से तो आप आसानी से बना सके। तो बंधु आपको ध्यान में रहेगा ना कि समय गुना दर क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। यानी किसी भी धन का अगर समय गुना दर परसेंट निकाल लेंगे तो ब्याज निकाल लेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 8% रहता है या 5% रहता तो आप 40 होता है ब्याज, अगर 100 धन होता तो मिश्रधन 140 होता, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बंधु आप सब जरूर समझ गए होंगे। अगर ये अभी भी वीडियो अच्छा लग रहा हो, सवाल अच्छा लग रहा हो बंधु, तो जो अभी तक कंजूसी कर रहे हैं, लाइक ना किए हैं तो सबसे पहले लाइक जरूर कर दीजिए, और अभी तक जो भी भाई बंधु शेयर ना किए वो जरूर कर दीजिए, आपके साथ साथ उनको भी लाभ मिल सके और वो भी एसएससी जीडी अब की बार क्लियर कर सके। तो चलिए बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला भी सवाल जो है पूछा गया है, और अभी ध्यान रहे बंधु ये 2011 का चल रहा है 5-6 का, और ये आपका सीआई से है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट है बंधु, चक्रवृद्धि ब्याज से है। तो इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। सवाल है 6400 रुपया का 2 वर्षों का 7.1/2% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपये होगा। तो बंधु आप इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा। एक ही जानते बंधु, ए बराबर मिश्रधन पी प्लस सी आई है तो सी आई जुटेंगे, यानी कि धन सहित अगर चक्रवृद्धि ब्याज जुटेंगे तो क्या कहलाएंगे बंधु, मिश्रधन कहलाएंगे। और आप जानते बंधु अगर यहाँ पे मिश्रधन और मूलधन प्राप्त हो जाए तो सी आई आप आसानी से निकाल सकते हैं बंधु। तो मिश्रधन बराबर एक फार्मूला होता है P × 1 + R/100 पर पावर n। अब बंधु आप यहाँ देख सकते हैं हमको चाहिए सी आई, तो सी आई बराबर आप लिख सकते हैं बंधु A - P। अब देखिएगा ए की जगह इतना आप रख सकते हैं, इसे बताएंगे नहीं, सिर्फ एक बार समझना जरूरी है बंधु। तो यहाँ पे हो जाएंगे P1 + R/100 पर पावर n, यहाँ पे -P है डाल दीजिए। तो बंधु आप देख सकते हैं यहाँ P कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 + R/100 पर पावर n -1। इस तरह आप सी आई यानी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। धन रख दीजिएगा जो धन दिया है, समय रख दीजिएगा जो समय दिया है, दर रख दीजिएगा जो दर दिया है, इतना कर लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आप ऐसे भी आसानी से बना सकते हैं हमारे मित्र बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम बनाएंगे कैसे इस बात को समझिएगा, ये आप तो समझ चुके होंगे बंधु, इस पे भी कहिएगा बनाने के लिए हम बना देंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा हमारा मित्र बंधु जो सवाल है उसको हम पढ़ेंगे, ध्यान देना है। कहता है 6400 रुपया का 2 वर्षों का 7.1/2% प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो बंधु एक रूल हमारा है 2 वर्षों के लिए, सी आई ओनली 2 वर्षों के लिए, यानी 2 वर्षों के लिए क्या रूल है इसके बारे में भी आप समझिएगा। अगर बंधु 1% रहता, 2% रहता, 3% रहता, 4% रहता, 5% रहता, 6% रहता, 7% रहता, इसी प्रकार बंधु 8% रहता, तो कैसे आप इनको हल करते एकदम समझना। तो देखिए रूल है बंधु, किसी भी धन का यानी कोई भी धन का अगर जितना हम निकालेंगे परसेंट उतना निकाल लेंगे, उसका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। देखिएगा तो सबसे पहले 2 वर्ष का रहे तो इसका स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर की एक, 2 अंक बना के लिखिएगा, 2 वर्ष रहे 2 अंक बना के लिखेंगे बंधु, इधर दे दिए तो 2 अंक बना के इधर नहीं लिख सकते, इधर लिख सकते हैं। क्लियर है।
अब देखिएगा इनको गुना कर दिए, 2 एका 2, यानी किसी भी धन का 2.01% अगर निकाल लेंगे बंधु तो हमारा 1% की दर से 2 वर्ष का CI प्राप्त होगा। एकदम शॉर्ट तरीका समझिएगा, जो SSC GD आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। अगला देखिए बंधु, 2%, इसका स्क्वायर कीजिए, 2 दूनी 4, 2 अंक बनाएंगे 0 4 बंधु, 2 दूनी 4, 4.04% हो गया। अब देखिएगा इसका स्क्वायर करके यहाँ लिखना है, अगर 2 अंक में है तो 2 अंक में रहेगा, नहीं है तो बनाइए, फिर इनका और इनका एक बार गुना करके इधर लिखिए। देखिए अगला भी समझ जाइएगा, 3% है, 3 तिया 9, 2 अंक बनाएंगे बंधु, और 3 दूनी 6 हो गया। देखिए 4 चौक 16। अब देखिए बंधु यहाँ पे सब परसेंट, ऑल परसेंट में ध्यान रखिएगा, हमसे छूट भी जाए तो समझिए परसेंट में। अब देखिए 4 चौक 16 कर दिए, 4 दूनी 8, यानी इसको इसे एक बार गुना करेंगे, इतना लिखेंगे बंधु, 25। अब देखिए 5 दूनी 10, सब कोई समझ गए हम बंधु। 6 के 36, 6 दूनी 12, 7 7 बंधु 49, एकदम समझ रहे होंगे, 7 दूनी 14। उसी प्रकार बंधु 88, देखिएगा 88 64, और 8 दूनी 16। तो ऑल परसेंट में किसी भी धन का इतना परसेंट निकालेंगे बंधु, निकल जाए। अब आपको लग रहा होगा सर ये आखिर कैसे होता है, कोई भी हम प्रूफ एक बार कर देते हैं। देखिए बंधु, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी ब्याज पर ब्याज लगना प्रारंभ हो जाए तो धन क्या हो जाता है, चक्रवृद्धि में कन्वर्ट होते चला जाता है बंधु। आखिर ये 5% पर भी हम प्रूव कर लें तब हम ये सवाल बनाएंगे। अगर बंधु मान लीजिए पहला साल 5% लगेगा, पहले साल का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज दोनों क्या होता है बंधु, बराबर होता है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा अगर पहला साल 5% लग रहा है तो 5% लगेगा, दूसरा साल 5% तो लगेगा ही लगेगा बंधु, लेकिन इसका भी 5% लगेगा, यानी 5 का 5% लगेगा। क्लियर है बंधु। अब देखिएगा इसको आसानी से समझिएगा, 25 बटे 100, यानी कितना 0.25 की दर से आएगा बंधु, जो इसका 5 का 5% लगेगा, और 5 5 10, यानी इसको जोड़ेंगे बंधु 10 पॉइंट क्या आ जाएगा 25। तो देख लीजिए बंधु, यहाँ पे उस प्रकार समझ सकते हैं, 5% का 10.25 आया, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इधर से एक बार फिर समझने का प्रयास कीजिए, 5% पहला साल लगेगा ही लगेगा, दूसरा साल भी 5% लगेगा, लेकिन दूसरा साल जब 5% लगेगा तो इसका भी बंधु 5 का 5% लगेगा, क्योंकि 5% लगा, लेकिन वो 5% का 5% भी लगेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का अर्थ ही होता है ब्याज पर ब्याज लगना प्रारंभ होता है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं बंधु, या ऐसे भी बना सकते हैं, जहाँ से शॉर्ट लगे। उसी प्रकार आप सवाल देखिए, सवाल पे आते हैं, ये प्रॉपर्टीज आपके लिए बहुत ही जरूरी है बंधु। अगर आप कहेंगे सर नहीं समझे, वो उठा के लीजिए, 4% को लीजिए बंधु, पहला साल 4%, दूसरा साल भी 4%। अब देखिएगा दूसरा साल 4% लगा, लेकिन पहले साल से दूसरा साल जो है, दूसरे साल का भी 4 का 4% लगेगा ना, क्या नहीं लगेगा, लगेगा। यानी 4% पहला साल जो CI और SI बराबर होता है, दूसरा साल 4 लगेगा, लेकिन पहले साल का भी 4 का 4% लगेंगे। तो यहाँ 4 का बंधु क्या आ जाएंगे 4%। अब देखिएगा परसेंट का मतलब बटे 100, अब 4 4 देखिए बंधु यहाँ 8, और 4 4 16, तो अंक के बाद पॉइंट देंगे बंधु, क्या हो जाएगा 8.16%। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं क्या है कि 4% का अगर देखते हैं बंधु क्या होता है 8.16% हो जाता है। ये आप यहाँ पे समझ चुके हैं। अब उसी प्रकार हमारा देखिएगा क्या है, 2 वर्ष तो है लेकिन ये पूर्णांक में, और सारे यहाँ देख रहे थे पूर्णांक में नहीं है, तो इनको जो हल करेंगे बंधु ध्यान दीजिएगा, 7.1/2%। तो आप इनको समझिएगा, 7 दूनी 14, 15 बटे कितना हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, जिसको आप 7.5% भी कर सकते हैं। आप जिनको बंधु डायरेक्ट करने का है वो आप डायरेक्ट आसानी से करेंगे, जो डायरेक्ट नहीं करने का इधर से करेंगे, कहीं से भी करिएगा आपका बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बंधु, देखिएगा अगर पॉइंट को भूल जाइए तो अगर हम 75 का स्क्वायर कर देंगे, जैसे 2 का स्क्वायर किए 4 हुआ, उसी प्रकार 75 का कर दीजिए। तो बंधु आपको पता है कि 75 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने का भी हमारे पास आइडिया है, तो आपको भी ये आइडिया आना चाहिए। कैसे बंधु, 5 25, देखिएगा अगर ये 7 है, इससे 1 बढ़ गया आगे, 7 8 56, इतना कर दीजिए बंधु। और आपको बताए थे, क्या बताए थे बंधु, कि जब हम इसका स्क्वायर करते हैं 2 अंक के बाद पॉइंट देते हैं, इसको भी 2 अंक के बाद पॉइंट देंगे, लेकिन बंधु ये स्क्वायर यहाँ पॉइंट में तो 2 बार खुद हो चुका है, तो यहाँ आ जाएगा बंधु 2 अंक के बाद देना था, 2 बार गुना हुआ है तो 2 अंक और बढ़ेगा, तो कितना हो गया 4 अंक के बाद हुआ। अब इनको क्या बोले थे 2 गुना करना है, तो देखिए बंधु 7.5 दूना क्या हो जाएगा 15, यानी 15.5625 हो जाएंगे, यानी इतना परसेंट हम उस धन का निकाल लेंगे तो बंधु क्या निकल जाएगा, आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। तो आप यहाँ तक समझ गए बंधु। अब कहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम इनको हल करते हैं, कितना परसेंट से हल करेंगे बंधु, इतना परसेंट से हल करेंगे। क्लियर है। अब देखिएगा जो सवाल है ये तो आप समझ गए बंधु, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा। तो देखिएगा अगला जो हमारा सवाल था क्या था, 6400
का, इसको हम समझाए बंधु सिर्फ कि कैसे बनाना है। 6400 का इतना परसेंट निकाल लेंगे, 15.5625%, यानी किसी का परसेंट है तो 100 आएगा। तो बंधु ये डबल जीरो कैंसिल, तो 64 गुना 15.5625। अगर बंधु इसको आप गुना करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा बंधु क्या हो जाएगा, 996 रुपया हो जाएंगे बंधु। यानी कि आप गुना कर सकते हैं। अगर गुना करने में कोई भी परेशानी होगा तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो आप समझिए कि 996 होगा, कितने नंबर ऑप्शन पे देख रहे हैं बंधु, और दूसरा नंबर ऑप्शन पे देख रहे हैं। ये हमारा था शॉर्ट तरीका से। तो बहुत को लगेगा कि बंधु नहीं हमको चाहिए विस्तार के तरीके से, तो विस्तार के भी तरीके से बताएंगे बंधु। तब तक इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। क्लियर है बंधु? तो आगे हम पढ़ते हैं थोड़ा विस्तार से देखने के लिए। तो यहाँ से बंधु आप समझ गए, वीडियो रोक रोक के जरूर सवाल को आप बना लीजिएगा, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे मित्र बंधु। अब एक चीज़ बताए थे आपको अभी, ए बराबर बताए थे बंधु क्या, P इंटू 1 प्लस आर बटे 100। अगर ये मिश्रधन निकाल के बंधु मूलधन से घटा देंगे तो हमारा CI हो जाएगा, आप भी ये बात जानते हैं। तो देखिएगा हमारा P कितना है, धन कितना है बंधु, 6400। जैसे आपको इच्छा हो वैसे बनाइए, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट तरीके चक्कर में सवाल को एग्जाम में छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करके आना है। देखिएगा 1 आर की जगह बंधु क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 7/1/2%, 7 दूनी 14, 15 बटे क्या हो जाएंगे बंधु, 2 हो जाएंगे। तो आप यहाँ 15/2 रखिए, बटे 100 डालिए। क्या वर्ष है बंधु, 2 वर्ष है, यहाँ 2 वर्ष रखिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे मित्र बंधु। अब यहाँ देखिएगा 6400 1 प्लस 15 ऊपर नीचे हो जाएंगे बंधु कितना, 202। इतना कर सकते हैं आप। देखिए बंधु 6400 अभी यहाँ पे रखेंगे, जोड़ लेते हैं, 215 बटे कितना बंधु, 200। ये 2 पर है पावर, इस पे 2 दीजिए। एकदम करते रहिए कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। बटे 200 गुना बंधु यहाँ पे भी देख लीजिए, 215 बटे 200। यहाँ तक तो बंधु आप आ गए। अब आगे देखिए, ये आप कटा सकते हैं, डबल जीरो इसका कैंसिल हो गया बंधु, ये कटा देंगे तो ये 32 हो जाएंगे। अब आपके कटाने पर आपका डिपेंड करता है, 5 से कटाइए बंधु, 5 चौक 20, 40 हो जाएंगे। 5 चौक 20, 5 ते 15, ये 43 हो जाएंगे बंधु। अब देखिएगा इसको भी कटा सकते हैं हम, 5 से कटा देंगे, 8 पंचे 40 हो जाएंगे। अगर बंधु इसको हम कटा देंगे, 5 चौक 20, 5 तिया 15 हो जाएंगे। इसको अगर कटा देंगे बंधु, 8 चौक 32 हो जाएंगे। अब आप देख लीजिए आपके पास जो गुना हो गया वो 4 गुना 43 गुना 43। अब बंधु आप गुना कर सकते हैं। जैसे आप गुना करने, बहुते भाई बंधु कहते हैं सर डायरेक्ट कर देते, तो गुना करने का आपका तरीका है बंधु। आप देखिएगा 43 गुना करना है, 43 का स्क्वायर करना है, तो कैसे करते हैं। अब देखिए एक चीज़ बता देते हैं, समझना सब कुछ है। 43 का स्क्वायर तो 50 से बेस, देखिए बंधु बेस हम इस पे 25 पे काम करते हैं, लेकिन 50 से जितना छोटा है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर जितना छोटा होगा 25 में घटा देंगे। तो ये कितना छोटा लग रहा है बंधु, 7 छोटा है, तो सती सती क्या करेंगे, 49 करेंगे। ऑलरेडी ये 2 अंक में नहीं रहता तो वही करना पड़ता 2 अंक। अब देखिए जितना कम था उसको 25 में घटाइए, 25 में बंधु कितना घटा देंगे, 43 में 50 में 43 7 कम था तो 7 घटा दीजिए, तो कितना 25 में 7 गया बंधु कितना 18। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे बंधु 18 49। अब देखिए इसमें गुना कितना से करना है, 4 से। एकदम गुना करने का अपना तरीका होता है बंधु, जैसे आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे तरफ आप कैसों भी गुना करिए आपका आंसर आएगा। अब देखिए 9 चौक 36, 4 चौक 16, 3 19, 1 बचा, 8 चौक 32, 1 33 और 4 1 4 3 7। अब बंधु यहाँ देख रहे हैं 7 3 9 6, ये क्या हो गया हमारे मित्र बंधु, मिश्रधन हो गया। जो आप ये निकाल रहे थे इसको हम लिख सकते हैं, ए बराबर 7 3 9 6। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं बंधु, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जब नहीं है तो आप क्या करते हैं, अभी एक चीज़ बताए थे, ए बराबर अगर मूलधन के साथ CI जुट के आता है तो मिश्रधन कहलाता है। हमको चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज, यानी जो हमारा है उसमें अगर हम घटा देंगे, किसमें, मिश्रधन 73 9 6 में 6400 को घटा दीजिए, 6 9 13 में बंधु हम क्या करेंगे, 4 घटाएंगे 9 और ये कैंसिल, तो बंधु 996। अभी आपने देखे थे कि आपका ऑप्शन था 996, तो इस माध्यम से भी आपका क्या है बंधु 996 आया।
तो आप समझ गए कि आप इधर से बनाएंगे तो भी बनेगा, डायरेक्ट बनाएंगे तो भी बनेगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा बनेगा, आपकी मर्जी, आपका SSC GD है, आप आसानी से इसको बना सकेंगे। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु, अगला जो सवाल है वो LCM SCF से है और ये 2011-5-6 में पूछा गया प्रश्न बंधु चल रहे हैं। तो देखिए सवाल है, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती 520 है और उनका महत्तम समावर्तक 4 है। यदि उनमें एक संख्या 52 हो तो दूसरी कितनी है। तो बंधु ये सवाल जो है ये फार्मूला आधारित रहता है, इसको आप आसानी से बनाते हैं। फार्मूला क्या होता है ध्यान दीजिएगा मित्र बंधु, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लॉस, जिसको आप LCM बोलते हैं, लघुत्तम समावर्ती बोलते हैं, LCM गुना SCF जिसको आप महत्तम समावर्तक बोलते हैं बंधु, SCF बोलते हैं। आप ये चीज जानते हैं। इसमें देखिए है क्या, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 520 है, इसके जगह बंधु 520 दिया हुआ है। SCF कहता है बंधु क्या है, 4 है, तो SCF यहाँ 4 रख दिए। उनमें कहता है कि पहली संख्या यानी एक संख्या 52 हो, अगर ये मान लीजिए पहली संख्या 52 हो तो दूसरी कितनी है, तो दूसरी जगह बंधु आप x लेके हल कर सकते हैं। ये कटा देंगे बंधु, कितने बार में कट जाएंगे, 10 बार में कट जाएंगे। x बराबर 10 चौक 40, यानी जो दूसरी संख्या होगा मित्र बंधु क्या होगा, 40 होगा। जो आप देख पा रहे हैं कि आपका ऑप्शन कितने नंबर पे है हमारे मित्र बंधु, पहले नंबर पे है। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही आसान है, आप इसको बना भी लेंगे। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो आपका घातांक से रिलेटेड प्रश्न है बंधु। आप इसको कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के भी प्रश्न आपके पूछे जाते और ये पूछा गया ही प्रश्न है बंधु। यदि 0.42 गुना 100 पर पावर k बराबर 42 हो तो k का मान कितना है, यही 4 ऑप्शन में से होगा। तो देखिएगा क्या दिया है, 0.42 गुना 100 पर पावर k बराबर 42। तो आप बंधु एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट को अगर खत्म करेंगे तो क्या डबल जीरो होगा, ये 42 कैंसिल, तो 100 पर पावर k बराबर बंधु क्या हो गया 100। आप या बंधु 100 पर पावर एक पावर रख सकते हैं, क्योंकि 100 पर अगर एक रखेंगे तो कुछ परिवर्तन नहीं होगा, किसी पर भी पावर अगर एक रखेंगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसा इसलिए किए बंधु क्योंकि यदि बेस समान हो जाए तो पावर आपस में बराबर होंगे। तो के बराबर क्या मान हो जाएंगे बंधु, 1 हो जाएंगे। कहाँ से आप जानते हैं बंधु, x पर पावर m और यहाँ पे देखिएगा बंधु x पर पावर n हो तो m बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। यानी बेस अगर बराबर हो तो पावर उसका मान हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, यानी k का जो मान होगा बंधु क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। क्लियर है, समझ गए बंधु, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप देख पा रहे हैं इसका आंसर कितने नंबर पे है, तीसरा नंबर पे है। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो नंबर सीरीज से है बंधु, और इस प्रकार के प्रश्न प्राय रीजनिंग में रहते हैं लेकिन यहाँ पे मैथ में बंधु दिया है। तो इसको देखिए किस प्रकार से बनाएंगे आप। सवाल है बंधु 169, 144, 121, 82, 64, 49 के अनुक्रम में अनुपयुक्त संख्या कौन सी है, यानी उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त है, यानी कौन ऐसी संख्या है जो सीरीज का निर्माण नहीं कर पा रहा है। तो बंधु 169 देख रहे हो 13 का स्क्वायर है, 144 देख रहे हैं 12 का स्क्वायर है, 121 जो देख रहे हैं 11 का स्क्वायर है बंधु, और 82 किसी का स्क्वायर नहीं है, ये अभी अनुपयुक्त हमें लग रहा है। 64 देख रहे हैं बंधु 8 का स्क्वायर है, 49 देख रहे हैं 7 का स्क्वायर। आप देख रहे हैं इधर से देखते हैं तो घटते क्रम में सारे संख्या का स्क्वायर जा रहा है, इधर से देख रहे हैं बढ़ते क्रम में सारे संख्या का स्क्वायर जा रहा है, लेकिन 82 की जगह बंधु किसी का स्क्वायर है ही नहीं, इसलिए इसमें से अनुपयुक्त जो है वो 82 है। और 82 देख पा रहे हैं कि आपका कितने नंबर ऑप्शन में है, चौथे नंबर ऑप्शन में है। क्लियर है बंधु, आप सब इनको समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर बंधु, ये से छोटा छोटा प्रश्न भी रहेंगे तो बंधु हम प्रीवियस लेके चले हैं तो सारे का सारे सवाल कराएंगे जो आपके पास एक नोटबुक बन सके और आप आसानी से इस तरह के सवाल को बना सके। तो चलते हैं बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु अगला जो प्रश्न है वो टाइम एंड वर्क से है बंधु, ध्यान दीजिएगा किस प्रकार आप इसको बनाएंगे। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार कर सकती है। यदि वही कार्य 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। बहुत ही सुंदर प्रश्न है बंधु। ये प्रश्न को एक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2।
ये मेन फार्मूला होता है बंधु, लेकिन जिसका जिसका प्रयोग करना होता है उसको यहीं से लेते हैं। ये फार्मूला आप इस प्रकार भी देख सकेंगे, M1D1H1 बराबर M2D2H2। जहाँ W1 W2 नहीं दिया रहे तो इससे भी बना सकते हैं बंधु। फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M1D1 बराबर M2D2। इस प्रकार बंधु आप प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? आप जान चुके हैं बंधु की प्रॉपर्टीज आप समझ चुके हैं। उसी प्रकार ये सवाल है, क्या कहता है, 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए, 8 घंटे 8 घंटा, आगे पीछे एच हो, घंटा हो, ए आदमी हो या दिन हो, कोई दिक्कत नहीं। 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते अनु एक पुस्तक की प्रति 18 दिनों में तैयार करते। कितना दिनों में? 18 दिनों में। ठीक है बंधु, यहाँ डी है, यहाँ एच है। क्लियर है? आगे चल के कहता है वही कार्य, यानी जो कार्य यहाँ हो रहा है वही कार्य, इसका मतलब कार्य क्या है? बराबर है। तो वही कार्य कहता है बंधु 12 दिनों में पूरा करना हो तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा बंधु? मान लीजिए एच घंटे काम करना होगा। क्लियर है? जितना काम यहाँ है वही काम यहाँ है, तो बराबर कर दिए। अब घटा सकते हैं बंधु, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 4 दूनी 8, तो एच बराबर जो हो जाएंगे बंधु 4 तिया कितना हो जाएंगे? 12 घंटा हो जाएंगे। यानी वही कार्य जो अगर करेंगे अनु प्रतिदिन कितने घंटे करना होगा? 12 घंटे, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? पहला में। तो क्लियर हो गया बंधु। इस प्रकार के प्रश्न को भी आप बना सकते हैं आसानी से। तो चलते बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, कभी कभी इस प्रकार से बंधु भी छोटा प्रश्न पूछता है, और ये सबसे छोटा है। और हमने आपको बात की है कि सारे का सारे सवाल बनाएंगे, तो एक छोटा प्रश्न भी बंधु देख लेते हैं। एक है तो एक रहने दीजिए, प्लस ये जो कंडीशन होता है बंधु हल करने का, तो सबसे पहले नीचे से लेते हैं, तो उनके बाद फिर ऊपर तक पहुँचते। तो हमारा जो है 1 तो रहने दीजिए बंधु। एक कंडीशन को लीजिए, ये अब इनका जोड़ आप देख रहे हैं, 5 1 का 5 1, 6 बटे क्या हो जाएंगे बंधु? 5 हो जाएंगे। इनको आगे बढ़ाइए, 1 रहने दीजिए आप, प्लस ये पलट जाएंगे बंधु, ऊपर चल जाएंगे, तो 5 बटे 6। आप फिर एक बार हल करेंगे, 6 का 6 5, 11 बटे 6। आपका आंसर हो गया बंधु कितना? 11 बटे 6 हो गया। जो आप देख पा रहे हैं कितने नंबर ऑप्शन में है? पहले नंबर ऑप्शन पे। तो इस प्रकार के भी छोटे प्रश्न रहते हैं आपके एग्जाम में, तो ये आप आसानी से बना सकेंगे बंधु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए भी बंधु, अगला जो प्रश्न है ये भी टाइम एंड वर्क से है। ध्यान दीजिएगा बंधु, कैसे इसको बनाएंगे आप। एक गांव ए में अनाज का भंडार 21 दिनों तक चलता है, वही भंडार गांव बी में 28 दिनों तक चल सकता है। तदनुसार यदि दोनों गांवों को वही अनाज दे दिया जाए तो उसका भंडार कितने दिनों तक चल पाएगा। यानी बंधु कहने का अर्थ है कि ये गांव में जो भंडार अनाज देता है वो 21 दिनों तक चलता है, बी गांव में जो देता है 28 दिनों तक चलता है, और वही जो ए गांव में देता है, बी गांव में दे रहा है बंधु, वही अगर दोनों गांव में दे दिया जाए तो कितना दिनों में चलेगा। तो ये टाइम एंड वर्क से बंधु सिर्फ अनाज को जोड़ करके लंबा भाषा किया गया, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो बंधु कह सकते हैं कि जो ए गांव में है वो अनाज चलता है कितना दिनों तक? 21 दिनों तक। बी चलते हैं बंधु कितना दिनों तक? 28 दिनों तक। आखिर बंधु क्या भंडार है हमारे पास जो कि 21 दिनों तक चलाता है और ये 28 दिनों तक। तो इनका एलसीएम, जिस प्रकार दोनों का एलसीएम से बंधु हम लोग टाइम एंड वर्क का टोटल काम निकालते हैं, उसी प्रकार अनाज निकालेंगे। तो बंधु निकालने का तरीका एलसीएम एक बार फिर देख लीजिए, मेरा कितना है दोनों में बंधु देख सकते हैं। 7 तिया के 7 चौकट है, 21 चौके 84, 28 तिया 84। ये तरीका भी बता चुके हैं बंधु एलसीएम निकालने का, तो आप एलसीएम में देख सकते हैं, पढ़ा चुके हैं बंधु हम आपको। तो यहाँ पे क्या हो गया बंधु? 84 हो गया। 21 चौके 84, 28 तिया 84। यानी पता चल रहा है बंधु अगर ये दिन में हो तो एक दिन में 4 और ये एक दिन में 3 भाग अनाज खपत करते हैं, या काम होता तो काम खपत करते। क्लियर है बंधु? अब देखिएगा, अगर दोनों अनाज का भंडार कहता है कि दोनों गांव में वही दे दिया जाए तो कितना दिन चलेगा। तो ये 4 बंधु एक दिन में 4 खपत करते, ये 3 दोनों मिलेगा, तो 4 3 7 खपत करेंगे। टोटल कितना? 84, 84 बटे 7, यानी 12 दिन में क्या हो जाएंगे? खपत हो जाएंगे, जो ऑप्शन नंबर 2 पे है। आप बंधु इस प्रकार भी सवाल पढ़ चुके हैं या पढ़ेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। ये अगर कोई काम 21 दिन में करता, बी 28 दिन में करता, दोनों मिलकर कितना दिन में करता? 12 दिन में। उसी प्रकार बंधु ये अनाज पे प्रश्न था, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हुआ होगा। तो चलते बंधु अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला प्रश्न भी एक छोटा प्रश्न है बंधु। कहता है कि √64 माइनस √36 के बराबर। एकदम बहुत आसान है। तो देखिए बंधु, अगर ये रूट के अंदर है तो इसका रूट जो निकालेंगे, स्क्वायर रूट बंधु क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, और इसका क्या हो जाएंगे? 6 हो जाए, और 8 में 6 गया कितना? 2। और आप देख पा रहे हैं बंधु कितने नंबर पे है? दूसरा नंबर पे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बंधु।
चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है टाइम डिस्टेंस यानी रेलगाड़ी से है बंधु। ध्यान दीजिएगा कैसे इस प्रकार के प्रश्न को आप बनाएंगे। कहता है 500 फीट लंबी एक रेलगाड़ी 700 फीट लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार कर लेती है, तदनुसार रेलगाड़ी की गति कितनी होंगे। तो बंधु किसी का भी चाल निकालने के लिए किसी का भी आप गति निकालते हैं बंधु, तो क्या करते हैं आप ध्यान दीजिएगा, समझना हमारे मित्र बंधु। चाल बराबर होता है यानी गति बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। इसके सहारे आप निकाल लेंगे। आखिर यहाँ पे दूरी और समय कैसे लेंगे इसको जानना है। तो बंधु हमारे पास दो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी को समझ लीजिए। कोई भी रेलगाड़ी का सवाल आएंगे, टाइम डिस्टेंस का आएंगे, अक्सर सवाल आप बना सकेंगे रेलगाड़ी से संबंधित। बंधु ध्यान दीजिएगा, एक लड़का है या खंभा है, जैसे आप इसको बंधु समझिएगा, और यहाँ पे एक रेलगाड़ी है। दूसरी रेलगाड़ी की बात करें बंधु, यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, या आप सुरंग देख पा रहे हैं या आप पुलिया देख पा रहे हैं। यहाँ पे सुरंग भी आप बोल सकते हैं बंधु, सुरंग लगा देते हैं, इसको सुरंग कह सकते हैं बंधु। और आप ये प्लेटफॉर्म देख रहे हैं बंधु, एकदम सब शॉर्ट में देखना है हमारा। अगर ये पे इंजन भी देख रहे हैं, दूसरी गाड़ी का इंजन भी देख रहे हैं, इसी प्रकार आप सारी चीज को देख पा रहे हैं बंधु। एकदम समझने का प्रयास करिए। यहाँ लड़का है, यहाँ वृक्ष भी हो सकता है बंधु, तो वृक्ष नुमा ऐसे ऐसे कर दीजिए, ये वृक्ष भी हो गया। ये पोल भी एक सीधा पोल बना दीजिए, ये पोल भी हो गया। इतना समझना है बंधु। यहाँ एक गाड़ी है और एक ये गाड़ी है, ध्यान दीजिएगा। तो आप देख पा रहे हैं एक गाड़ी अगर बंधु किसी यहाँ व्यक्ति को पार करेगा, किसी आपका वृक्ष को पास करेगा, किसी पोल को पार करेगा, अर्थात जिसकी कोई लंबाई ना हो, इस सबकी कोई लंबाई नहीं होती है। लेकिन दूसरी गाड़ी आप देख पा रहे हैं बंधु, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, किसी सुरंग को पार कर रहा है, किसी इंजन को पार कर रहा है। तो यहाँ पे आप कैसे देखेंगे, जब इस रेलगाड़ी अगर प्लेटफॉर्म को पार करेगा, सुरंग को पार करेगा या इंजन को पार करेगा, यहाँ कैसे निकालेंगे और यहाँ कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टी है बंधु, जितने समय में कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे या किसी ब्रिज को पार करे या किसी पोल को पार करे, उतने समय में सिर्फ अपनी ट्रेन की लंबाई पार करेगी, यानी अपनी ट्रेन अपनी लंबाई पार कर जाएगी। यहाँ पे बंधु ध्यान दीजिएगा, यदि कोई ट्रेन जितने समय में किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या जितने समय में किसी सुरंग को पार करे या जितने समय में किसी इंजन को पार करेंगे, तो सुरंग की भी लंबाई पार करेगी और ट्रेन अपनी भी लंबाई को पार करेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी, अपनी भी लंबाई पार करेगी, इंजन की भी लंबाई को पार करेगी, अपनी भी लंबाई पार करेगी। यानी कहने का मतलब जिसकी कोई लंबाई हो उनकी भी लंबाई पार करेगी और अपनी भी लंबाई पार करेगी। और यहाँ पे बंधु जिसकी कोई लंबाई न हो, सिर्फ अपनी लंबाई को पार करेगी। क्लियर हो गया, यानी कह सकते हैं हमारे मित्र बंधु। ध्यान दीजिएगा, जितने समय में कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी लड़का को, किसी लड़की को, किसी वृक्ष को, किसी पोल को पार करे, उतने समय में ट्रेन अपनी लंबाई पार कर लेगी। उदाहरण बस एक देते हैं, अगर बंधु आप किसी प्लेटफॉर्म, किसी पटरी यानी कि ट्रैक के पास आप खड़े हैं और किसी मित्र से कह रहे हैं देखो भाई 10 सेकेंड में रेलगाड़ी हमें पार कर गए, तो 10 सेकेंड में हमें जो पार की तो ट्रेन अपनी लंबाई को पार की, तो ट्रेन की लंबाई बटे उस समय रखेंगे, उनका चाल हो जाएगा। कभी कभी आप प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं और मित्र से बात करते समय बोलते हैं कि देखो भाई ये प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार कर गई। अगर प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार कर गई बंधु, तो रेलगाड़ी और पार कर गई प्लेटफॉर्म को, तो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई पार हुई और रेलगाड़ी का। ऐसा नहीं हुआ बंधु कि रेलगाड़ी पार कर गई प्लेटफॉर्म पार ही नहीं हुआ है, ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता। तो यहाँ पे जिसकी कोई लंबाई होगा तो इनकी लंबाई के साथ साथ इनकी भी लंबाई पार होगी। तो यहाँ बंधु सवाल देखिएगा, गति चाहिए यानी चाल चाहिए, एकदम समझना है। कहता है 500 फीट लंबी एक रेलगाड़ी 700 मीटर फीट लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार कर लेती है। तो यानी कि पार कर लेती है तो दोनों की लंबाई पार होगी, यानी दूरी जो लेंगे बंधु दोनों का लेंगे, तो क्या लेंगे 500 प्लस 700, एकदम समझना है। समय क्या लेंगे बंधु, एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार करती है। जब प्लेटफॉर्म को बंधु 10 सेकेंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई पार होगी ही होगी, साथ ही साथ ट्रेन भी अपनी लंबाई को पार करेगी कितने सेकेंड में, 10 सेकेंड में। अब देखिएगा यहाँ जोड़ देंगे बंधु, 7 5 12 डबल जीरो, यहाँ पे 1200 बटे कितना बंधु 10, 0 0 कैंसिल, तो 120। ये फीट में बंधु फीट आ जाएंगे और ये पर सेकेंड, यानी कि ये यूनिट इसी में, तो 120 फीट पर सेकेंड चलेंगे बंधु,
चाल उनका होगा, गति होगा, जो कि आपका ऑप्शन कितने नंबर पे है, चौथे नंबर पे है। क्लियर हो गया बंधु। एक बार फिर पुनः समझाना चाहेंगे, जितने समय में किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा उतने समय में ट्रेन अपनी लंबाई को भी पार करेंगे, साथ से प्लेटफॉर्म को भी लंबाई पार करेंगे, यानी दोनों लंबाई को जोड़ के उतने समय से भाग दे देंगे तो चाल निकल जाएगा, यानी गति निकल जाएगा। क्लियर है, आप सब बंधु समझ गए। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बंधु, अगला जो प्रश्न है वो योग से है, नंबर सिस्टम से है बंधु, ध्यान दीजिएगा। यदि 1 + 2 + 3 + ... 100 बराबर x है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी बंधु 1 से लेकर के आपका योग 100 तक क्या होगा, उनका मान निकालना है। तो बंधु आप देख पा रहे हैं कि 1 से लेकर के 100 तक जो योग दिया हुआ है बंधु, जिसका मान चाहिए वो x के बराबर है, x मान जो आएगा वो क्या होगा। तो देख पा रहे हैं ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है बंधु। तो आप एक चीज जानते हैं, ध्यान क्या जानते हैं, n तक के प्राकृत संख्याओं का योग बराबर n × n + 1/2। या तो बंधु इसी को आप 1 + 2 + 3 + ... n बराबर, तो n × n + 1/2 लिखते हैं। n तक का यानी 100 तक, 1 से लेकर के n तो n तक का, यानी ये लिखा रहे या ये लिखा रहे बंधु, दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों का ये अर्थ सेम होता है बंधु, समझ गए। अब देखिएगा इसी प्रकार सवाल है कि 1 2 3 + 100 हो, यानी 100 तक हो तो x का मान क्या होगा। तो बंधु आप यहाँ रख सकेंगे, n के जगह हमारा क्या है 100 है, यहाँ बंधु फिर 100 रखिए, +1 रखिए, बटे कितना कर देना, 2 कर देना। हल कर लीजिए बंधु, 100 × 101/2, इसको कटाएंगे 50, गुना करेंगे 5 × 1 = 5, 5 × 0, 5 × 1 0 है बंधु, बैठा देंगे 50 50, आंसर हो गया 50 50, आंसर हो गया। जो ऑप्शन नंबर कहाँ पे दिया बंधु, पहला में। तो आप समझ गए कि n तक के प्राकृतिक संख्या का योग रहेगा तो हम n × n + 1/2 से निकालेंगे, या इस प्रकार रहेगा तो भी n × n + 1/2 से निकालेंगे। क्लियर हो गया बंधु। आज जो आपका सवाल हुआ बंधु कितना हुआ, 14 सवाल हुआ। और आप जानते हैं SSC GD में जो मैथ पूछा जाता है बंधु, कितना पूछा जाता है, 25। तो आप समझ लीजिए कि 14 हो गया बंधु, तो कितना बचा होगा, 11 सवाल इसमें बचा हुआ है। तो आपका आज जो बंधु 14 सवाल तक ही रहेगा, इससे आगे हम बढ़ेंगे, 11 सवाल इसका लेंगे, फिर रीजनिंग का 25 सवाल लेंगे बंधु, यानी कि हम सेट बाय सेट सारे चलेंगे प्रीवियस ईयर का। इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है बंधु, जितने सवाल बताए आप इनको एक बार जरूर रिविजन करिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ आप सबों के साथ मुलाकात होंगे बंधु। तब तक आप सबों को ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए, साथ ही साथ हमको जरूर कमेंट करके बताइए बंधु कैसा लगा। और आप सब कोई बुक खरीदिए बंधु, प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस कीजिए, आप सबों के लिए बेनिफिट होगा। तो बंधु आज का जो क्लास होगा आपका यहाँ तक ही रहेंगे बंधु। तब तक आप सबों को अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।